समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभेश शनि 30 जून 2024 से वक्री होने जा रहे हैं, जिससे मेष राशि वाले जातकों को लाभेश शनि के इस वक्री काल 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक समय और समझ दोनों के ठोस एवं विचित्र परिणाम मिलने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में शनिदेव के वक्री काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव 30 जून 2024 से वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में मेष राशि वाले जातकों के एकादश भाव में वक्री रहेंगे। और यहाँ पर वक्री रहते हुए 15 नवंबर 2024 तक मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम लेके आएंगे, इसी बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यायप्रिय एवं कर्म फलदाता शनिदेव का 30 जून से वक्री होना और 15 नवंबर तक वक्री रहना, यानी 139 दिन के लिए शनिदेव वक्री रहेंगे। तो वक्री ग्रह के बारे में थोड़ा सा समझना आवश्यक है कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री ग्रह का मतलब ये है कि ग्रह की चाल कम हो जाना, ग्रह की चलने की गति धीमी पड़ जाना, और उस गति धीमी पड़ने से वह ग्रह सूर्य से दूरी बनाने लगता है और पृथ्वी के करीब आने लगता है। इसी को वक्री ग्रह कहते हैं। ग्रह कोई उल्टा चलता नहीं है, वक्री चलता नहीं है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि आप किसी भी व्हीकल से कहीं जा रहे हैं और आपके समांतर और भी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आप किसी कारणवश अपनी गाड़ी की स्पीड गति कम कर लेते हैं, तो आपके समानांतर चलने वाली गाड़ियां आपसे आगे निकल जाती हैं और आप पीछे रह जाते हैं। ठीक इसी तरह ग्रह की वक्री स्थिति भी रहती है। आप पीछे को जा नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी गति धीमी हो गई है, तो और जो व्हीकल हैं वो आगे निकल रहे हैं। ठीक सौरमंडल में शनिदेव की गति कम होने से शनिदेव पीछे रह रहे हैं। इसी को वक्री ग्रह की स्थिति कहते हैं। सूर्य और चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते, ये सदैव मार्गी रहते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। मंगल, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति, ये 5 ग्रह मार्गी और वक्री हर साल होते रहते हैं। और ग्रहों के वक्री होने से उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब है ग्रहों की परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब फल देने की क्षमता उनकी दुगनी हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि जातक की लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, ग्रह कैसे काम कर रहे हैं। लग्न में शनिदेव की स्थिति क्या है, वो कुंडली में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि वाले जातक करोड़ों हैं। तो सभी के लिए शनि का वक्री काल शुभ फलदायक नहीं रहेगा और सभी के लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। तो यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति कैसी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली में जो मेष राशि के जातक हैं वहाँ देख लेना चाहिए कि शनि की स्थिति क्या है। यदि शनि अच्छी स्थिति में है और वक्री हैं जन्म में, तो इस वक्री काल में 2 गुने परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और वह परिणाम आपको शुभ फल के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर शनि की स्थिति जन्म कुंडली में अशुभ है, तो यहाँ पर उस मात्रा में शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव एकादश भाव में बैठे हैं, लाभेश होकर बैठे हुए हैं। तो आपको लाभ तो देंगे, लेकिन आपको लाभ प्राप्त होने की इंटेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि वस्तुतः शनि की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लाभेश हैं। दशम भाव के स्वामी दशमेश कर्मेश होकर शनिदेव लाभ स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और लाभेश का लाभ भाव में गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर शनिदेव की स्थिति काफ़ी शुभ फल कारक बनी हुई है। और यहाँ पर जब ये वक्री हो रहे हैं
तो वक्री होने से इनके शुभ फलों में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इंटेंसिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब वक्री हो रहे हैं तो वो एक घर पीछे का भी फल आपको देंगे। यानी एकादश भाव में बैठे हैं तो उसके पीछे का घर कौन सा हुआ? दशम भाव, कर्म भाव, कैरियर भाव। वहाँ के भी फल आपको लगभग 4.5 माह शनिदेव देंगे। तो आपका कार्य क्षेत्र परिवर्तित होगा। आपने कोई प्लानिंग कार्य क्षेत्र की कर रखी थी, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब इंटरफियरेंस शनिदेव का दशम भाव में ज़्यादा हो जाएगा, इंटेंसिव रूप से हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। और जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शनिदेव के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। जिनकी जन्म कुंडली में स्थिति कमज़ोर है उन्हें उपाय भी करना पड़ेंगे, और इनके उपाय के लिए हम वीडियो के अंत में बताएंगे। उनको रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव के इष्ट देव शंकर जी हैं, और शंकर जी का जो रुद्राक्ष है शिव स्वरूप, उसको अगर धारण किया जाए तो शनिदेव के काफ़ी शुभ फलों में वृद्धि की जा सकती है। और वह रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष है, 14 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। इसके संबंध में वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे कि रुद्राक्ष को कैसे कब धारण करना है। तो यहाँ पर दशमेश है शनिदेव, आपके भरण पोषण का, कैरियर का, रोजगार का, व्यवसाय का, नौकरी का स्थान है, जिससे आपको आमदनी होती है, लाभ होती है, जिससे आपकी आजीविका चलती है। अगर कोई भी कार्य ऐसे अधूरे रह गए थे जो आप नहीं कर पाए थे, तो इस वक्री काल में आपके 10th हाउस के कर्म भाव के कार्य भी होंगे, लेकिन आपको हार्ड वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव का एक ही सिद्धांत है कि आप यदि कर्म करते हैं तो शनिदेव आपको फल देंगे, क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के माध्यम से समझाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो एक्चुअली मेहनत करना आवश्यक है। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो आसानी से सुलभ नहीं होती जब तक कि आप उसके लिए परिश्रम ना करें। तो परिश्रम तो वैसे भी करना चाहिए, और परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, और कैरियर भाव से आजीविका अच्छी चलेगी, और धन के आपको अनेक जगहों से लाभ प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ देने ही वाले हैं, और दशम भाव के स्वामी हैं तो कर्म भाव में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में हैं तो पद प्रमोशन के लाभ मिलना स्वाभाविक है, वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्य अच्छे बनेंगे। लेकिन आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी तीव्रता से आपको रिजल्ट भी मिलेगा, और वो परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वक्री तो हैं लेकिन लाभेश हैं। तो लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव में गोचर करना ये अच्छी स्थिति है, आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। आपके सुख में, वैभव में, कीर्ति में, उत्कृष्टता में, राज्य में, धर्म कार्यों में, द्रव्य धन प्राप्ति आदि के साधन मेष राशि वाले जातकों को बनेंगे इस शनि के वक्रत्व काल में। अब इनकी दृष्टियां भी होती हैं, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, और 10वीं दृष्टि होती है। 3 दृष्टियां होती हैं। तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपकी राशि पर है, आपकी लग्न पर है, और यहाँ पर राशि लग्न के स्वामी कौन है? मंगल हैं, जो कि इनके शत्रु हैं। 7म भाव पर दृष्टि है, जो मेष राशि वाले जातकों का 5वां स्थान है। यहाँ पे इसके मालिक सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव का घर है, तो यहाँ पर भी इनकी शत्रुता है। और 10म दृष्टि 8म भाव पर है, तो ये भी शत्रु राशि है। तो शनिदेव तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि से अपने शत्रु घरों को देख रहे हैं, और शनिदेव की दृष्टि वैसी भी शुभ नहीं मानी गई है। तो ये तो निश्चित है कि आपको दृष्टि फल के हिसाब से कुछ परिणाम कमज़ोर देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी राशि को देखेंगे तो सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। चूँकि लाभेश हैं
तो आपको ज़्यादा विशेष परेशानी होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्वास्थ्य प्रति सजग रहें। योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। और चूँकि पंचम भाव आपका, जिस पे सप्तम दृष्टि शनिदेव की रहेगी, वो संतान, शिक्षा, प्रेम प्यार का भाव है, तो इसमें आपको सावधानी संतान के प्रति रखना पड़ेगी। इसमें शिक्षा जो संतान की है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, आपको अपनी शिक्षा में कमी देखने को मिल सकती है। लेजीनेस की आपको दिखेगा, आलस आएगा, आप बराबर प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और अपनी प्लानिंग से स्टडी को करना है और खान पान का ध्यान रखना है। लव रिलेशंस में आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा और इस वक्रत काल में बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा। इनकी दशम दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो ये पितरों का भी घर है, लाइफ और डेथ का भी घर है, तो आपको पितरों की पूजा अर्चना करना है। शनिदेव महाराज के तो आपको उपाय करने ही पड़ेंगे और सडन बेनिफिट्स भी आपको इस हाउस से मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं, ससुराल पक्ष से भी लाभ होने के योग बनते हैं। लेकिन ये चूँकि दृष्टियाँ हैं, तो दृष्टियाँ होने से आपको जिन जिन भावों पर शनिदेव की दृष्टि है, राशि पर, पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर, तो इनसे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ये जो भाव हैं इन पे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सेहत थोड़ी सी भी नरम लगती है तो आप उसका ध्यान रखिए। स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। यदि आप लव रिलेशन में हैं तो उनमें ईगोइस्टिक मत बनिए, थोड़ा सामंजस्य बना के रखिए और संतान की स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसी तरह अष्टम भाव के कारकों से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप किसी रिसर्च में कार्य कर रहे हैं तो उसमें मेहनत करिए, परिणाम आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं कि आपके 5 भाव प्रभावित होंगे। शनिदेव 2 भाव के स्वामी हैं, मकर और कुंभ के, दशम भाव के, एकादश भाव के, और आपकी राशि पंचम और अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है। तो इस तरह से 5 भाव आपके जागृत हैं शनिदेव के इस वक्री काल से। और जागृत होने का मतलब, चूँकि ये वक्री है, इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो इनके परिणाम देने की क्षमता 2-3 गुनी होगी। मतलब आपको सडन रिजल्ट मिलेंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। वो आपकी लग्न कुंडली पर आधारित है। लग्न कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, स्थिति अच्छी नहीं है तो रिजल्ट कमज़ोर मिलेंगे। फिर भी चूँकि शनिदेव यहाँ पर लाभेश की स्थिति में है मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ लाभ तो ज़रूर मिलेंगे। और यदि जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है तो उनके अशुभ फल मिलने की संभावना कम है। फिर भी शनिदेव के उपाय करके आप शनिदेव के शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो शनिदेव के उपाय कैसे करना, 2 रूप में करना है। एक तो व्यवहारिक उपाय हो गया और एक ज्योतिषीय उपाय। तो व्यवहारिक उपाय में आपको क्या करना है कि आपको सत्कर्म करना है। कोई भी कार्य आपको गलत नहीं करना है। जो भी कार्य करें, दैट वर्क शुड बी ऑन राइट पाथवे, मतलब सही रास्ते का कार्य करें, कोई भी गलत कार्य ना करें। मांस मदिरा का सेवन कतई ना करें। आपने इसका सेवन किया तो शनिदेव के आपको बुरे फल मिलने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इससे बचें। दूसरा, कठिन परिश्रम करें, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, और उसके बाद में लेजीनेस को त्यागें, आलस को बिल्कुल त्याग दें, डटकर कार्य करें और चुस्ती फुर्ती से रहें। ज्योतिषीय उपाय में चूँकि शनिदेव के इष्ट देव शंकर भगवान हैं, उनकी पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करें। और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं, तो हनुमान जी की भी पूजा आराधना किसी भी रूप में करें। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धापूर्वक करें। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और उसके बाद में शिव स्वरूप 7 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करें। 14 मुखी को रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो इसको आप धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि ये है कि किसी भी पूर्णमासी के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को, राहु काल को छोड़कर रुद्राक्ष का शुद्धिकरण गंगा जल से करके और ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला जाप करके, अभिमंत्रित करके, उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके गले में इसको धारण कर सकते हैं। यदि आपने 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया तो शनिदेव की
नेगेटिविटी आपको ना के बराबर ही प्राप्त होगी, बल्कि आपको शनिदेव के शुभ फल प्राप्त होंगे। शनिदेव आपको शुभ फल देने लगेंगे। तो कुल मिलाकर शनिदेव का वक्री काल, वक्रत्व काल 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों के लिए सामान्यतः शुभ फलदायक बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुंडली का विश्लेषण करके शनि ग्रह की स्थिति देख के आप उपाय करके शनिदेव से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पिता ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।